अगर आपको लेह लद्दाख के बारे में मालूम नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ अनरेस्ट क्यों है, तो शायद आप सोचेंगे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मिडिल ईस्ट से है, शायद गाजा से ये तस्वीरें आ रही है। लेकिन दुख की बात यह है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे ही देश और हमारे ही देश के एक बहुत शांतिपूर्ण प्रांत से आ रही है, यानी कि लद्दाख से आ रही है, लेह से आ रही है, जहाँ के लोग सबसे फ्रेंडली सबसे पीसफुल माने जाते हैं। आज वो भी आगजनी करने लगे हैं, वो भी इतने नाखुश हो गए हैं सेंट्रल केंद्र सरकार से कि वो ये सारी हरकत करने लगे हैं, इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे हैं। ऐसा क्यों हुआ? सरकार अपनी बचत में क्या कहने की कोशिश कर रही है? क्यों सोनम वांगचुक को अब टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है? क्यों होम मिनिस्ट्री अब ये कर रही है कि सारे वायलेंस के पीछे सोनम वांगचुक थे? पिछले 6 सालों से तो शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक इंसिडेंट होने के बाद अब उन्हें विलेन डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि सरकार अपनी नाकामी को इग्नोर किया है। लेह लद्दाख के उनके लोगों की डिमांड को उनके छुपाने के लिए एक मेगा प्रोपोगेंडा लॉन्च कर दिया गया है। देशभक्त का आज एक एपिसोड इसलिए खास है ना कि आपको सिर्फ लेह लद्दाख में क्या हुआ है उसको बताने के लिए, लेकिन आपको ये समझाने के लिए कि किस तरीके से लोगों के जेन्युइन डिमांड को छुपाकर अब इसे एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना दिया जा रहा है, जहां चाइना भी आ रहा है, CIA भी आ रहा है, कांग्रेस भी आ रहा है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए मेगा प्रोपेगेंडा मशीन चला रही है, जिससे लेह लद्दाख के लोग हमसे और भी दूर हो जाएंगे, हमसे और भी खफा हो जाएंगे। अभी तो नेपाल में मेन स्ट्रीम मीडिया को रिपोर्टर्स को झापड़ मार रहे हैं, लेकिन अब यही सिचुएशन लद्दाख में भी हो जाएगी। हैरानी तो इस बात की है कि लद्दाख में सोनम वांगचुक ने जब आर्टिकल 370 आया था, जब कश्मीर के स्टेटहुड ले ली गई थी, तब उन्होंने इस बात को सेलिब्रेट किया था। आज उनको भी समझ में आ रही है कि सरकार का बर्ताव क्या होता है। आज उन्हें भी समझ में आ रही है कि कैसे कश्मीरी की तरह उन्हें भी ट्रीट किया जा रहा है। लद्दाख के लोगों को भी अब समझ में आ रहा है एलिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है, हैवी हैंड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। इस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें आपको हुआ क्या। 24 सितंबर को 6 साल से चल रही इस प्रोटेस्ट में एक वायलेंट रूप ले लिया। अब वो वायलेंट रूप क्यों लिया ये समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के चलते सोनम वांगचुक और भी दूसरे जो वहाँ के सिविल सोसाइटी जो मूवमेंट है, उन्होंने कोशिश की थी कि सरकार को अपनी मांगे बिल्कुल पीसफुल तरीके से सामने रखी जाए। इस वायलेंस के बाद ऑब्वियसली का कर्फ्यू लग गया, गैदरिंग्स प्रोटेस्ट सब कुछ बैन हो गया। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो, लेकिन काफी टेंस है। अगर हम बात करेंगे कारगिल के बारे में तो कारगिल में भी बंद ऐलान किया गया है। लेह में जो हुआ उसके साथ सॉलिडेरिटी रखने के लिए लेह में खुद भी अभी प्रोहिबिटरी आर्डर्स चल रहे हैं। लद्दाख में ऐसे प्रोटेस्ट अगर आप किसी से पूछे हुए तो ऐसे प्रोटेस्ट नहीं देखे गए हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे देश में? नेहरू ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इतने शांतिपूर्ण जो प्रोविंस था, इतने शांतिप्रिय लोग थे। अगर आप कभी भी लद्दाख गए होंगे तो आप जानते ही होंगे हमारे देश में सबसे फ्रेंडली लोग आपको शायद लद्दाख में ही मिलेंगे।